ये जो वीडियो देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का है, जहां 200 साल पुराने अब्दुल समद के मकबरे पर हिंदू संगठनों के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष के आह्वान पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे पर भगवा झंडा फहराया और मकबरे में तोड़फोड़ की, जबकि प्रशासन ने पहले से ही उसकी बैरिकेडिंग करा रखी थी, क्योंकि हिंदू संगठन का 11 अगस्त को इस मकबरे पर पूजा अर्चना और साफ सफाई का कार्यक्रम था। आइए जानते हैं पूरा क्या मामला है। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप हमें रागेली न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर में यहाँ के आबू नगर इलाके में स्थित लगभग 200 साल पुराने नवाब अब्दुल समद के मकबरे को हिंदू संगठनों ने ठाकुर जी का मंदिर बताते हुए पूजा अर्चना का ऐलान किया। इस घटना ने शहर में तनाव की स्थिति पैदा कर दी, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। भगवान कृष्ण की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। भगवान कृष्ण की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। बच्चा बच्चा भगवान का जय श्री राम। ये मुलायम सिंह सरकार नहीं है, ये सरकार सनातन प्रेमी धर्म की रक्षा करने वाले हैं। यदि हम सही हैं, यदि वो स्थान हमारा है तो हमको दिया जाए। हम किसी दूसरे के घर में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे घर में कोई आ जाए, ये कोई भी सनातन प्रेमी, ये खून धिक्कार है। ये हम लोग जिस कुल में जन्म लिए हैं, जिस धर्म में जन्म लिए, यदि आज फतेहपुर जनपद के हम अपना घर नहीं बचा पाए तो आने वाले समय में कोई गारंटी नहीं है कि हम अपना। अगर वहाँ पर नया चादर डाला गया है तो किसकी मिली भगत से डाला गया है? पूछे मैं बता दूं, मैं कल गया था, मुझको इंस्पेक्टर साहब वहाँ मिले थे। मैंने देखा है कि आज भी हिंदू तरीके वहाँ कलश लगे हुए हैं। पहले बड़ा कलश, फिर छोटा कलश, फिर वो कलश और त्रिशूल। खम्भों में गोल्डन कलर का आज भी कमल का फूल बना है और उसके अंदर 11-12 जो मजारें बना दी गई हैं वो किसी अराजक तत्वों ने बनाई है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो सच्चाई है, जो काम है, उसको वो होने दें। प्रशासन ने मुगल काल में भी रोका था, हम तब भी अपनी आस्था के लिए लड़े हैं, मरे हैं और यही दोहराने आए हैं। कप्तान महोदय हठ धर्मिता का परिचय दे रहे हैं। यहाँ पर विधायक गए, सांसद गए, उनके साथ में माननीय जिलाध्यक्ष जी गए। कौन सी ताकत उनको दे रहा है तो जो हिंदू के विरोध में इतना रिगिड हो रहे हैं? हम बात करने आए हैं, ये राष्ट्र विरोध की कौन सी परिभाषा फतेहपुर में लिखी जा रही है? हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसका उत्तर देने के लिए आए। आपकी रणनीति क्या है आप लोगों की? कोई रणनीति नहीं है। मंदिर से भक्त को अलग नहीं किया जा सकता है। मंदिर भक्त जाएंगे यहाँ प्रशासन की क्या तैयारी है हमारी जानकारी में उसका कुछ नहीं है, लेकिन वो मंदिर है ये जानकारी है। तमाम ऐसे उसमें 7-6 मंदिर के भगवान शिव की शिवलिंग थी, वहाँ नंदी बाबा थे और उसको कई लोग अपना बना रहे हैं कि भाई मुग़लों के समय में तमाम चीज़ें ऐसी छूट गई हैं जो हिंदुओं की थी। मुग़ल उसको घोषित कर गए कि हमारा है, तो उनके घोषित करने से थोड़ी हो जाएगा। मुग़लों की हमको कोई निशानी नहीं चाहिए। भारत में, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में कहीं भी ऐसी निशानी है, उसको नामो निशान ख़त्म करने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि मुग़लों ने जो जुल्म किया है वो काम हम लोग अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ वो अपना ज़मीन बता रहे हैं, अपना मंदिर बता रहे हैं, धरोहर बता रहे हैं, मकबरा बता रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। कल की क्या तैयारी है? कल की पूरे संघर्ष की तैयारी है। अगर संघर्ष का समय आएगा तो हम लोग संघर्ष भी करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी, जैसा संघर्ष होगा, हर संघर्ष से गुजरने के लिए हिंदू समाज तैयार है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू संगठन मठ मंदिर संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी रविंद्र सिंह को एक ज्ञापन सौंपकर दावा किया कि ये स्थल मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है। संगठन ने 11 अगस्त को यहाँ पर साफ सफाई कर जन्माष्टमी मनाने की घोषणा की। इसके बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने भी सोमवार को यहाँ पूजा पाठ और आरती करने का ऐलान कर दिया। बात की गंभीरता को देखते हुए रविवार को ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अनुज सिंह ने मौके का मुआयना किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुबह से ही मकबरे के चारों ओर फोर्स तैनात कर दी गई थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी ताकि कोई अंदर ना आ सके। सोमवार सुबह करीब 10 बजे बजरंग दल और हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के लगभग 2000 कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद लाठी डंडों से लैस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू कर दी।
कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा भी लगा दिया। इसी दौरान हिंदू महासभा के नेता मनोज द्विवेदी भी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर घुस गए और पूजा करने लगे। भगवा झंडे और पूजा पाठ की खबर सुनकर लगभग 1500 मुस्लिम समुदाय के लोग भी ईदगाह पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। स्थिति को बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ गया कि 10 थानों की पुलिस और 6 जिलों से एसपी को मौके पर बुलाया गया। प्रयागराज जोन के एडीजी संजीव गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। शहर काजी सैदुल इस्लाम अब्दुल्ला ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना काम करेगा और हंगामा करने वालों पर कार्रवाई करेगा। हमें सिर्फ शांत रहना है। अब्दुल्ला सईदुल इस्लाम, क्योंकि शुरू से आश्वासन दिया था हमको प्रशासन ने, इसलिए हम उसी पर कायम हैं। आप लोगों से अमन चैन रखने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग अमन चैन बरकरार रखिए। जो कार्रवाई इन लोगों ने की है, जबरदस्ती तोड़फोड़ की है, उसके लिए प्रशासन खुद अपना कार्रवाई करेगा, करता रहेगा। अमन चैन बरकरार रखिए, शहर का अमन चैन। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। एडीजी के आदेश पर चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और कानपुर देहात के एसपी भी फतेहपुर पहुंचे हुए हैं। एसपी अनूप सिंह ने बताया कि पहले से तैनात फोर्स के बावजूद कुछ अराजक तत्व अंदर घुस गए थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। भगवा झंडे को हटा दिया गया है और सभी अराजक तत्वों को बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल मौके पर सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी ही तैनात हैं। और आगे भी फोर्स यहाँ सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था, तो क्या पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इस पर जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं, और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है, और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की, और उसके बाद वो लोग चले गए। ये पहली बार है जब नवाब अब्दुल समद के मकबरे को मंदिर होने का दावा सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो समुदाय के बीच में आपस में यहाँ थोड़ा सा कहासुनी हुई थी, और यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद थी, जबकि ज्ञापन भी एक दिया गया था। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने मांग रखी थी। क्यों यहाँ पे, कैसे लोग पहुँच गए यहाँ पे? यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाए। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। और सभी यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर जो है, इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट देंगे। सर, हिंदू या समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता कुछ हुई? अभी जो घटना हुई पहले हुई थी वार्ता, और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई। काफी देर तक आपने भी देखा। आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? बैठक आयोजित की गई थी क्या? जी, पहले बार एक बैठक हुई थी, जिसमें कुछ बातें जो पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे, और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया। सर, यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे जमीन को लेकर के पूरा कुछ रचा गया था। इसमें यहाँ पे 12 बीघे जमीन है, और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे जमीन बची हुई है। जमीन को लेकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसको प्रशासन की नजर में क्या प्रथम दृष्टया क्या है? मकबरा मंदिर क्या इसमें आ गया? देखिए, इस तरह से मतलब इस बात पे कमेंट करने के लिए तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही ठीक है। क्या जांच कराई जाएगी इस पर?
अभी सबसे पहले सब लोगों से बात करके उनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, फिर उसके अनुसार ऐसी चीज करेंगे जिससे कि कोई भी असंतुष्ट हो। जो लोग अंदर जाकर के तोड़फोड़ किए हैं, माहौल बिगाड़ने का काम किया, उस पे क्या है? कोई संदिग्ध चीज भी मिली है क्या घर ऐसी में? कोई चीज जानकारी में नहीं है और बल्कि काफी संख्या में लोग आए थे, लेकिन सबसे शांतिपूर्वक बात की गई, उनको वापस भेजा गया। तो किसी को चोट लगने की भी ऐसे जानकारी सर लेकिन वो जो अंदर कुछ कब्रें थी वो तोड़ी गई हैं और टूटी हुई है उसमें, तो ये उसको अभी कैसे देख लेंगे हम। लेकिन लोगों ने भरोसा जताया है प्रशासन की प्रति, इसीलिए वो वापस भी चले गए। तो मेरी आपसे भी सबसे अनुरोध है कि कोई अफवाहें ना, मतलब अफवाहें लोग हो सकता है फैलाना चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कोई माध्यम में क्या प्रशासन की चूक कहेंगे जो इतना बड़ा माहौल खड़ा हो गया? कानूनी स्थिति सामान्य है अभी, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और जो भी लोगों के मन में संशय आएगा उसके बारे में उनसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बात करेंगे। थैंक यू।